छन छन की मुलाकात एक बार फिर मानव से होती है और इस बार छन छन का कुत्ता मानव पे हमला कर देता है। मानव तय करता है कि वो छन छन से इसका बदला लेगा। दूसरी तरफ तुषार भाई का घर और नौकरी छिन जाने के लिए छन छन अपने आप को दोषी ठहराती है और उमाबेन से माफी मांगने का तय करती है। उमाबेन के बेटे तुषार भाई को नौकरी से निकालने की बात से नाखुश हैं। अगर बा ने इतना बड़ा कदम लिया है तो जरूर कुछ बड़ी बात होगी। बिना किसी कारण के तो बा ऐसा नहीं कर सकती। बा, मुकुट भाई ये कहना चाहते हैं कि रोज बरोज का जो धंधा है वो तो तुषार भाई संभालते हैं। गोडाउन की चाबियां भी तुषार भाई के पास ही रहती है और गोडाउन में कितना स्टॉक है, उसके अलावा किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, वो सब तुषार भाई संभालते हैं ना, है ना? जब तक नया मैनेजर तैयार नहीं हो जाता तब तक किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है वो इसमें शुद्ध गुजराती में लिखा हुआ है। हा? तारीख और वार के साथ मैं तुम लोगों को याद दिलाती रहूंगी कि आज किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। ये गोडाउन की चाबियां हैं। गोडाउन पे सुबह शाम मानिक नजर रखेगा। जी बा। और रोजमर्रा का हिसाब तुम दोनों देख लेना। अब बताओ। अरे बा, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अब ये सब तो घुमा फिरा के मुझ पर ही आने वाला है, क्योंकि बड़े भैया तो आधे टाइम गद्दी पर होते ही नहीं है। जो आधा टाइम रहता हूं उसमें पूरा काम करता हूं मैं। और वैसे भी यहाँ पर बात काम करने की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि तुषार भाई को क्यों निकाला। हाँ, कुछ तो हुआ होगा। ऐसा क्या हो गया? इतना काफी नहीं है कि तुम्हारे पिताजी को पूछकर मैंने ये फैसला लिया है। फिर भी आप 35 साल का मैनेजर 35 सेकंड में निकाल दिया। क्या हुआ, क्या है? तुम्हारे पिताजी की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दी, विनती ठुकराई, नमक हलाली की, शर्मिंदगी महसूस करवाई, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के सामने नजर झुकवाई, और वो भी उनकी बेटी की मुंह चढ़ी दोस्त की बातों में आकर। मैंने उनकी बेटी का रिश्ता करवाया था अपनी सहेली के बेटे के साथ, लेकिन तुषार भाई ने अपनी बेटी की मुंह चढ़ी दोस्त की बातों में आकर बीच में ही फेरे रुकवा दिए। बेइज्जत होकर मुंह लटकाकर हमें वहां से बारात वापस लानी पड़ी। मैं विनती करती रही, लेकिन तुषार भाई जो 35 साल से हमारा नमक खा रहे हैं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बेटी की शादी ऐसे मुंह लटका के नहीं खड़े रहते। आइए जेठानी जी, मैं अपनी बेटी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारे पिताजी को कहकर मैंने ऐसे आदमी को नौकरी से निकलवा दिया। माना जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाप फैमिली मैटर को बिजनेस में क्यों मिक्स करती हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो बिजनेस। क्या बेटा, जब रोड पर आ गए थे हम लोग, तब तेरी बात की सूझबूझ और समझदारी काम आई थी। उसी ने फैमिली को ये सब दिया है। अरे क्या तू फैमिली और बिजनेस को मिक्स करने की बात लेकर बैठ गया? बिजनेस में भी डिसीजन लेने का उमा का अधिकार उतना ही है जितना मेरा और तुम तीन लोगों का।
अब इस बात पर और चर्चा नहीं होगी। अबे हिमांशु, ये तू कुत्ता किराए पर लेकर आया है, ये खूंखार है ना? अरे पूछ मत भाई, इसकी तो हिस्ट्री है हिस्ट्री। ये तो इतना खूंखार है ना कि गुजराती फिल्मों का जो सबसे खतरनाक विलन है ना, उसको डराने के लिए भी इसको लेकर आते हैं। क्या बात कर रहा है? तो इसके मालिक ने बोला कि अगर इसको एक कमरे में बंद कर देना तो इसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो तो दे ही नहीं रहा था, वो तो डबल पैसे दे के लेकर आया हूँ। आज तूने प्रूफ कर दिया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। तेरा कुत्ता और तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब आने दे उस कुत्ते की ट्रेनर को, ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। ए मानव, एक बार फिर सोच लेना यार, ऐसा तो नहीं ना हम कुछ गलत कर रहे हैं? अच्छा, जब उसके कुत्ते ने मुझ पे सूसू किया था तब तुझे बुरा नहीं लगा था? जब उसके कुत्ते ने मुझे काटा था तब बुरा नहीं लगा था? अब बुरा लग रहा है? यार वो लड़की है, स्वीट एंड सिंपल, वेरी सिंपल। अब तूने एक बार भी सिंपल का नाम लिया ना, ये कुत्ता तुझ पे छुड़वा दूंगा। पागल हो गया क्या? देख ये जो करना कर, पर इसको मुझसे दूर रखा। चल कुत्ते वाले भाई साहब, आप इस कुत्ते को इस रूम में बंद कर दीजिए। और उसे इतना गुस्सा आना चाहिए, इतना गुस्सा आना चाहिए कि रूम से निकलते ही शेर हो जाए और सामने वाले ढेर हो जाएं। अब आएगा मजा। वो लड़कियां बात ही होगी। अरे भाई वो आएगी कैसे? मैंने तो अब तक उसे अपना एड्रेस ही मैसेज नहीं किया। सॉरी, अभी कर देता हूँ। वैसे तेरा ये केक ले जाने का आइडिया एकदम सुपर्ब है। एक उस लड़के के लिए, दूसरा उमा बहन के लिए। दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, है ना? अच्छा सुन, वापस आते वक्त मेरा एक काम करती आना। बोलो। अपने मोबाइल पर उस लड़के की एक फोटोग्राफ ले आना। मम्मा, अपने लिए मंगा रही हूँ मैं। अच्छा? हाँ, क्या पता, मैं उसे जानती हूँ। यू नेवर नो। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? क्या पता सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। उमा बहन उस लड़के से, वो लड़का तुझसे और तू मुझसे। आफ्टर ऑल सॉरी वाला केक तो तूने उन दोनों के लिए बनाया ना? मामा, लेट मी टेल यू, उमा बहन का उस लड़के से और उस लड़के का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए कनेक्शन ढूंढना बंद कीजिए। लो, सही बात पे घंटी बजी। अच्छा, तो वो मानिकपुर में रहता है। यार मंशु, इस कुत्ते का गुस्सा बढ़ते हुए देख के मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। आने दो उस मैडम छन को, आज तो मजा आएगा। पर यार मुझे ना एक चीज बड़ी अजीब सी लग रही है। वो लड़की तुझसे सॉरी बोलने आ रही है और तू है कि उससे बदला लेने की सोच रहा है। मैंने ना बचपन में एक सिंपल सी बात सीखी थी कि हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। कोई आपके एक गाल पे मारे ना तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। अबे उसके कुत्ते ने मेरे गाल पे नहीं, बम पे काटा है, तो दूसरा आगे कर दूं क्या? बात करता है। और ये सिंपल सी बात तुझे बचपन से नहीं, सिंपल को देखने के बाद समझ में आई है। मुझे मत समझा, आने दो उस छन मैडम को। शायद वो है, तो एक काम कर, दरवाजा खोल, मैं इसके पीछे आके छुपता हूँ। हाँ चल। अरे चच्चन जी, आइए। हाय। और कैसी हैं आप? मैं ठीक, लेकिन आपके दोस्त के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मोगैम्बो की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। वैसे वो है कहाँ? अंदर रूम में सो रहा है, बेचारे की बहुत हालत खराब है। कहीं आपके डॉगी का जहर तो नहीं फैल जाएगा ना उसमें? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, मोगैम्बो का वैक्सीनेशन हो चुका है। इनफैक्ट ये रहा उसका सर्टिफिकेट। और ये केक मेरी तरफ से। ओ, आप हमारे लिए केक लाई हैं? So sweet of you। वैसे सिंपल जी कैसी है? बिल्कुल ठीक। तो उन्हें भी ले आती साथ में। मर गया। लगता है उन्हें
उन्हें काफी दर्द हो रहा है। हाँ, रह रहकर दर्द होता है बेचारे को। काटा तो ज्यादा नहीं था, पर दर्द तो दर्द ही होता है ना। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, वही तो प्लान है। प्लान? प्लान मतलब ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब आप मिलने आई है ना उससे, तो मिलेंगी तो सही। यही है, सामने वाले रूम में है। आइए आइए। आप जाओगी तो शायद थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। अबे हिमांशु, अबे अंदर से आवाज क्यों बंद हो गई? कहीं उसको कुत्ते ने गले में तो नहीं काट खाया? अबे वो कुत्ता है, शेर नहीं है। तू अंदर जाके देख। मैं क्यों देखूं? तू जा, तेरा ही प्लान था ना। तो मुझे कुत्ते ने काट लिया तो? अच्छा, मैंने तो जैसे वैक्सीनेशन करा के रखा है ना। उससे कुछ हो गया तो? वो तेरा टेंशन है भाई, मेरा काम था कुत्ता लाके देना, बस। मैं ही जाके देखता हूँ।